एक अंधेरी तूफानी रात थी। गरजती बिजली, तेज बारिश और घने बादल आसमान में छाए हुए थे। उस रात का वातावरण ऐसा था मानो प्रकृति खुद भी किसी रहस्य को छिपा रही हो। इसी रात अर्जुन, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, अपने जीवन की एक अनदेखी यात्रा पर निकल पड़ा था। उसे बचपन से ही प्राचीन रहस्यों, अलौकिक घटनाओं और शापित स्थानों के बारे में कहानियां सुनाई देती थीं। उसके मन में यह सवाल गूंजता था, क्या वास्तव में अंधेरे में छिपे ये रहस्य होते हैं? और क्या उन रहस्यों का पर्दाफाश करके मनुष्य स्वयं को बचा सकता है? अर्जुन ने एक प्राचीन किताब में पढ़ा था कि एक ऐसी हवेली थी जो कभी समृद्धि का केंद्र थी, परंतु अब वह शापित हो चुकी थी। वह हवेली एक घने जंगल के बीच में स्थित थी, जहां दिन रात अजीब सी खामोशी और ठंडक पसर जाती थी। उसी किताब के पन्नों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद उसे इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहिए। वह रात के अंधेरे में बारिश की बूंदों के साथ उस जंगल की ओर बढ़ा। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसका हर कदम उसे उस रहस्यमयी हवेली के करीब ले आ रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी आंखों के सामने अंधेरे में छिपे पेड़ों के आकार और उनकी सूखी पत्तियों के साए ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ कोई साधारण जगह नहीं है। जब वह अंततः हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर जंग लगे हुए थे। हवेली का माहौल सुनसान था और उसकी खामोशी में एक अजीब सी थरथराहट छिपी हुई लग रही थी। अर्जुन ने अपने दिल की धड़कन को तेज सुनते हुए धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा चुपचाप खुला, मानो उसकी प्रतीक्षा में था। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही उसकी त्वचा पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हर कोने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। धूल से ढके फर्नीचर, टूटे हुए चित्र और पुरानी तस्वीरें, सब कुछ उस जगह की विफलता और अतीत के दर्द की गवाही दे रहे थे। अर्जुन ने एक कमरे में प्रवेश किया, जहां एक पुरानी मेज पर एक खुली हुई किताब रखी थी। उस किताब के पन्ने हल्की हवा में धीरे धीरे घूम रहे थे। उसने धीरे धीरे पन्ने पलटे और देखा कि उसमें शापित आत्माओं, प्राचीन देवताओं और रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन था। पन्नों पर उकेरे गए शब्दों में एक ऐसा दर्द था जिसे पढ़कर ऐसा लग रहा था कि हवेली के हर कोने में कोई दुखी आत्मा बसी हुई है। जैसे ही अर्जुन किताब पढ़ रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो हवेली के दीवारों से कोई निगाहें उसे घूर रही हों। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक हल्की सी आकृति उसे दिखाई दी, एक महिला की, जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा और क्रोध झलक रहा था। वह आकृति चुपचाप उसकी ओर देखी और फिर धुंधली हो गई। अर्जुन की नींद उसी रात एक तेज चीख की आवाज से खुल गई। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक महिला की आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और अशांति का सागर था और उसका चेहरा किसी अधूरी दास्तां का इशारा दे रहा था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानता था कि यह राधा की आत्मा है, वह महिला जिसने अपने प्रेम के लिए अपने परिवार का विरोध किया था और जिसे हवेली में कैद कर दिया गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें फैलने लगीं, तो अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग बुआ से हवेली की कहानियां पूछीं। बुआ ने बताया कि राधा की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, उसकी पीड़ा और अधूरी इच्छाओं के कारण। इस दर्द और पीड़ा की गहराई ने अर्जुन के मन में यह ठान लिया कि वह राधा की आत्मा को शांति दिलाएगा। अर्जुन ने वापस हवेली जाकर उसे साफ सुथरा किया और दीवारों पर रखी पुरानी तस्वीरों को देखा। उसने राधा की आत्मा के लिए प्रार्थना की और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि राधा की आत्मा में कुछ परिवर्तन हो रहा है। उस रात जब अंधेरा अपने चरम पर था, राधा की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में पहले की तुलना में कम दर्द था, मानो उसे कुछ शांति की अनुभूति हो रही हो। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली हुई और गायब हो गई। परंतु अर्जुन को यह भी समझ में आ गया कि हवेली का रहस्य यहां समाप्त नहीं होता। राधा की आत्मा को शांति मिली, परंतु हवेली में छिपे अतीत के और भी कई रहस्य थे जिन्हें उजागर करने की आवश्यकता थी। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, रहस्यों की खोज की चमक। हवेली की घटनाओं ने अर्जुन के मन में गहरे प्रश्न पैदा कर दिए थे।
बुआ ने उसे बताया था कि यह शाप केवल हवेली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन शक्ति का हिस्सा है जिसका प्रभाव दूर दराज के इलाकों में फैला हुआ है। गांव में एक और ऐसा स्थान था, भानगढ़ किला, जो अपनी डरावनी कहानियों और शापित इतिहास के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि वहां एक राजकुमारी और एक तांत्रिक के बीच हुई त्रासदी के कारण किले पर अभिशाप लग गया था। अर्जुन ने तय किया कि वह भानगढ़ किले जाकर इस शाप के मूल कारण को समझेगा और उसे समाप्त करने का मार्ग खोजेगा। वह जानता था कि हवेली में उसे जो अनुभव हुए थे उनका संबंध इस शाप से था। अर्जुन ने अकेले ही भानगढ़ किले का सफर शुरू किया। उसका मन उस शाप के रहस्यों में डूबा हुआ था। रास्ते में उसने महसूस किया कि जंगल में हवा अचानक से ठंडी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चेतावनी दी हो। पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली अजीब सी चुप्पी, सब कुछ उसे डराने लगा, पर उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जब वह भानगढ़ किले के नजदीक पहुंचा तो किले के टूटे हुए गेट और जर्जर दीवारें उसकी आंखों में भय के साथ साथ एक गहरी जिज्ञासा भी भर गईं। उसने देखा कि किले के चारों ओर एक अजीब सा धुंधला आभा फैला हुआ था, जैसे यह जगह अपने अतीत के दर्द को समेटे हुए हों। किले के भीतर प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। दीवारों पर उकेरे गए पुराने प्रतीक, अंधेरे गलियारे और टूटे फूटे कमरों में एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हो रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी के साथ धीरे धीरे किले के अंदर कदम बढ़ाया। हर मोड़ पर उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक अस्पष्ट मध्यम स्वर की महिला की आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। यह आवाज उसे और भी सतर्क कर गई। उसने महसूस किया कि इस किले में वह अकेला नहीं है। कोई प्राचीन शक्ति उसे देख रही है, उसकी परीक्षा ले रही है। किले के भीतर अर्जुन एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां दीवारें पुरानी छापों और टूटे फूटे चित्रों से सजी थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा पत्थर का अल्टर था, जिस पर एक पुराना धूल धूसरित खजाना रखा हुआ था। सोने के सिक्के, चमकते हुए रत्न और पुरानी मूर्तियां उस खजाने के अवशेष थे। जैसे ही अर्जुन ने खजाने के पास कदम बढ़ाया, उसकी टॉर्च की रोशनी में एक अजीब सा चमकदार वस्तु दिखाई दी। एक प्राचीन मूर्ति, जिसके ऊपर अजीब सी रेखाएं और प्रतीक उकेरे हुए थे। उसने तुरंत महसूस किया कि यह वही वस्तु है जिसका वर्णन हवेली की पुरानी किताब में किया गया था। वह वस्तु शाप का केंद्र थी, जिसे नष्ट करके ही यह शाप समाप्त किया जा सकता था। उसी समय जैसे ही अर्जुन ने उस मूर्ति के पास पहुंचने का मन बनाया, कमरे में अचानक से ठंडी हवा बहने लगी। दीवारों पर अजीब सी छाया उभरने लगी। अर्जुन की आंखें घबराहट से भर गईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रुकने नहीं दिया। अचानक उस कमरे के कोने से एक हल्की सी आकृति उभर आई। ये वही राधा की आत्मा थी जो हवेली में उसे मिली थी। उसकी आंखों में अब भी दर्द और स्मृतियां बस रही थीं, लेकिन साथ ही उनमें एक गहरी उदासी भी झलक रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखकर बिना शब्दों के चेतावनी दी, मानो कह रही हो, यहां छेड़छाड़ मत करना, वरना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, राधा, क्या तुम मुझे शांति दे सकती हो? मुझे इस शाप का अंत करना है। राधा की आत्मा ने अपने चेहरे पर उदासी के साथ उत्तर दिया, इस शाप को तोड़ने का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है तो तुम इसका हल ढूंढ सकते हो। अर्जुन ने पंडित जी की दी हुई पुरानी ग्रंथों में लिखी पंक्तियों को याद किया, जिनमें लिखा था कि इस शाप को तोड़ने के लिए उस प्राचीन मूर्ति को नष्ट करना होगा। उसने गहरी सांस ली और मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, किले की दीवारें हल्की हल्की झुकने लगीं और एक तेज हवा का झोंका आया। कमरे में मौजूद अन्य आत्माएं जो कभी इस किले के निवासी थे, उनकी मौन प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। कुछ आत्माएं धीरे धीरे सामने आईं और कुछ दूर तक गायब हो गईं। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में उस प्राचीन मूर्ति की ओर देखा, जो अब और भी रहस्यमयी प्रतीत हो रही थी।
उसके मन में यह सवाल उमड़ आया कि क्या उसकी जिद और साहस इस शाप को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। उसने फिर से मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोले, एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया। तभी एक गहरी गरजती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। तुमने मेरी नींद तोड़ दी है मानव, अब तुम उस शाप का भुगतान चुकाओ। यह आवाज किसी अंधेरी शक्तिमान प्राणी की थी जिसने सैकड़ों वर्षों से इस किले को अपने अभिशाप में बांध रखा था। अर्जुन ने देखा कि कमरे के मध्य में एक विशाल छाया आकृति उभर आई जिसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। वह छाया धीरे धीरे आकार लेती गई और उसकी उपस्थिति में पूरी हवा ठंडी हो गई। यह वह अंधकार था जिसने भानगढ़ किले पर शाप लगा रखा था। वह प्राचीन शक्ति जो राजकुमारी और तांत्रिक के बीच हुई त्रासदी का परिणाम थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से उस प्राचीन मूर्ति को तोड़ने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे अपनी हथेली से मूर्ति पर वार किया। जैसे ही मूर्ति टूट गई, किले के भीतर से एक भीषण रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि अर्जुन की आंखें दर्द से बंद हो गईं। जब रोशनी ठंडी हुई तो उसने देखा कि वह विशाल छाया आकृति अब और अधिक उग्र हो चुकी थी। उसकी आवाज गूंज उठी, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। आत्मा की शक्ति ने कमरे के कोनों में गहरी छाया बिखेर दी। अर्जुन की साहसिक कोशिशों के बावजूद वह महसूस कर रहा था कि वह उस अंधेरे प्राणी के सामने बहुत छोटा है। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने एक नई आकृति प्रकट हुई। यह राधा की आत्मा थी जिसने उसकी सहायता करने का संकल्प लिया था। राधा की आत्मा जो पहले दर्द में डूबी हुई थी, अब एक शांत और शक्तिशाली स्वरूप में प्रकट हुई। राधा की आत्मा ने अपनी मध्यम सी चमक से उस अंधेरे प्राणी का सामना किया। उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी जो गहरी पीड़ा और त्याग की याद दिलाती थी। उसने अर्जुन की ओर देखा, मानो कहती हुई, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। राधा की आत्मा ने उस प्राचीन शक्ति के सामने एक आखिरी संघर्ष किया। उसकी चमक और उसके मंत्रों की गूंज ने उस अंधेरे प्राणी को कमजोर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस प्राचीन शक्ति की शक्ति कम होने लगी। आखिरकार एक जबरदस्त ध्वनि और तेज रोशनी के साथ वह अंधकार पीछे हट गया और किले की दीवारें फिर से स्थिर हो गईं। अर्जुन ने देखा कि राधा की आत्मा की आंखों से शांति झलक रही थी। उसने महसूस किया कि राधा ने अपना बलिदान देकर उस शाप को खत्म कर दिया है। उस प्राचीन शक्ति को किले के नीचे ढंसते देखा, जैसे पृथ्वी ने उसे फिर से अपने में समा लिया हो। किले में धीरे धीरे शांति फैल गई। टूटे फूटे कमरों में अब कोई अजीब सी आवाज नहीं थी। दीवारें जो पहले डरावनी छाया बिखेरती थीं, अब केवल एक सुनसान विरासत के रूप में मौजूद थीं। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। वह समझ चुका था कि हर शाप के पीछे एक कारण और हर रहस्य के पीछे एक कहानी छिपी होती है। अर्जुन ने धीरे धीरे किले से बाहर कदम रखा। बाहर सुबह की हल्की रोशनी ने आसमान को सुनहरा कर दिया था। किले के बाहर खड़े गांव वाले उस दिन अनजाने में इस अंधेरे स्थान के रहस्य से रूबरू हुए थे, परंतु अर्जुन के चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि संतोष और शांति की झलक थी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब भी जारी रहेगी। भानगढ़ किले का यह अनुभव एक मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जिसने उसे अपने भीतर छिपी शक्ति, अपने कर्मों और अपने अस्तित्व के गहरे सवालों का सामना करना सिखा दिया था। राधा की आत्मा ने अपने बलिदान से उसे यह संदेश दिया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु सच्ची शक्ति उसी में छिपी होती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और सच्चाई को अपनाते हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह आगे भी उन स्थानों की खोज करेगा जहां अतीत के अंधेरे निशान छिपे हों। उसने पुरानी किताबों, ग्रंथों और गांव के बुजुर्गों से जानकारी इकट्ठी की कि कैसे इन शापों का अंत किया जा सकता है। उसकी यात्रा अब केवल बाहरी दुनिया के रहस्यों को उजागर करने का साधन नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक आंतरिक खोज में बदल गई थी। अपने आप को समझने, अपने डर से लड़ने और अपने अस्तित्व की गहराइयों में झांकने का माध्यम। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि हर शाप और हर दर्द के पीछे एक कारण होता है, और शायद समय के साथ वह उस कारण को जान सकेगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह हर अंधेरे को उजागर करेगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो। उसकी यात्रा
चाहे वह हवेली हो या भानगढ़ किला, अब उसकी आत्मा की खोज का हिस्सा बन गई थी। अर्जुन की कहानी न केवल एक भूतिया साहसिक यात्रा थी, बल्कि वह एक प्रेरणा थी उन सभी के लिए जो डर के आगे बढ़कर सच्चाई को जानना चाहते थे। राधा की आत्मा का बलिदान, हवेली की अंधेरी कहानियां और भानगढ़ किले का शाप, ये सब मिलकर एक गहरी सीख छोड़ गए कि लालच और घमंड हमेशा विनाश का कारण बनते हैं, परंतु सच्ची शक्ति और साहस हमें उन अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। गांव लौटते समय अर्जुन ने अपने भीतर की एक नई जागरूकता महसूस की। वह जान चुका था कि उसका सफर अब समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो शुरुआत है उन अनगिनत रहस्यों और चुनौतियों की जो जीवन में हमारे सामने आती हैं। उसने अपने अनुभवों को एक किताब की तरह संजो लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन कहानियों से सीख सकें कि कठिनाइयों से लड़कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उस दिन से गांव में एक नई कहानी फैल गई, अर्जुन की कहानी, जिसने हवेली और भानगढ़ किले के अंधेरे रहस्यों का सामना किया था। लोगों ने कहा कि अर्जुन ने अपने साहस और लगन से अतीत के उस अंधेरे को भांप लिया और उसे समाप्त करने की राह दिखाई। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी आत्मा को भी पहचाना, वह आत्मा जो डर के बावजूद सच्चाई की ओर बढ़ती है। इस कहानी में हवेली का अंधेरा और भानगढ़ किले का शाप दो अलग अलग स्थानों के रूप में नहीं, बल्कि एक संयुक्त गहरे और व्यापक शाप के प्रतीक के रूप में उभरते हैं। अर्जुन की यात्रा, जो पहले हवेली में शुरू हुई और फिर भानगढ़ किले तक फैली, इस बात का प्रमाण है कि अतीत के दर्द और रहस्यों का प्रभाव कई स्थानों तक फैल सकता है। राधा की आत्मा का बलिदान हमें यह सिखाता है कि हर दुख का एक अंत होता है, यदि हम साहस और सच्चाई से उसका सामना करें। अर्जुन की कहानी आज भी उन लोगों के दिलों में जीवित है जो अंधेरे से लड़ते हैं, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हैं और सच्चाई की खोज में निकल पड़ते हैं। उसकी यात्रा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम अपने डर को हराकर सच्चाई को अपनाते हैं तो हम हमेशा जीत सकते हैं। इस कहानी का हर मोड़ हमें याद दिलाता है कि अतीत की कहानियां, चाहे वे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमें भविष्य की दिशा निर्धारित करने में मदद करती हैं। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, जब हम उसे समझते हैं तो वह हमें रोशनी भी दिखा सकता है। अर्जुन की यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, यह तो बस एक अध्याय है। उसके कदम अब आगे बढ़ते हैं नए रहस्यों और चुनौतियों की ओर, और उसकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति अपने आप में है और केवल वही व्यक्ति अपने भीतर झांककर, अपने डर से लड़कर अतीत के उन अंधेरे रहस्यों को समझ सकता है जो हमारी जिंदगी को आकार देते हैं।